माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीलॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जल्द अज जल्द इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जिस चैनल को मैं प्रमोट कर रही हूँ वो है फूड माशाल्लाह। आप इनके चैनल का विज़िट कीजिए, इनकी वीडियोस को लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती हैं, शेयर करती हैं। आप ज़रूर इनके चैनल का विज़िट कीजिएगा। उसके बाद जो चैनल है वो है वर्ल्ड ऑफ फूडीज़। इनकी रेसिपीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, यूनिक होती हैं। आप इनके चैनल का भी विज़िट कीजिएगा, इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में लिख के आइएगा हैशटैग के साथ गॉसिपी, ताकि उनको पता हो कि आप मेरी तरफ से आए हैं। सुरैया खलील ये भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती हैं। आप इनके चैनल का भी विज़िट कीजिएगा और इनको सब्सक्राइब करके आइएगा। ये बहुत सपोर्टिव हैं। आप इन तीन तो आज सुबह सहरी में बने थे आलू के पराठे, यमी यमी एंड डिलीशियस से आलू के पराठे बने थे। सहरी में ज़्यादा खाया नहीं जाता, यानी कि इतना तो वैसे तो दिल ही नहीं करता खाने को, लेकिन फिर भी मजबूरन खाना पड़ता है कि एक पूरा दिन होता है और निकालना होता है। वैसे लास्ट ईयर जब हम रोज़ा रखते थे ना, तो मैं ब्रेड से ही रोज़ा रखती थी, लेकिन फिर एंड में तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन इस बार मैं पराठा ही खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कम घी के साथ पराठा खाया जाए, ज़्यादा घी ना हो, फिर हैवी भी हो जाता है और सुबह सुबह दिल भी नहीं करता। हाँ, अफ्तारी तो जम कर की जाती है, लेकिन सहरी में ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो आज सुबह माही ने बनाए थे आलू के यमी यमी से पराठे, बहुत मज़ेदार डिलीशियस से बनाए थे। तो आज मैंने व्लॉग सोचा आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। कितने दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। ज़्यादातर रेसिपीज़ जैसे रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही थी कि रमज़ान है, तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ फ्राइडे का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये हमारी पूरी रूटीन, आजकल कोई ख़ास रूटीन नहीं है, जैसे कि सब कुछ तो लॉकडाउन हुआ है, तो इतनी कोई रूटीन नहीं है। तो ये अम्मी अब्बू के लिए रोटियाँ बनी थी और हम सब ने तो आलू के पराठे खाए थे, साथ में चाय थी, साथ में ऑमलेट था। सुबह दिल नहीं करता इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें खाने को, लेकिन फिर भी कभी कभार खा ली जाती हैं। आलू के पराठे हो गए, कीमे के पराठे हो गए, ऐसी चीज़ें बनाकर तो फिर खा ली जाती हैं। साथ में चाय, चाय के बगैर हम पराठा नहीं लेते। चाय के साथ ही हमारा होता है कि चाय जैसे ही पराठा उतरे साथ में गरम गरम चाय होनी चाहिए। और साथ में बनाया था नूर ने ऑमलेट, यमी यमी सा। तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इस व्लॉग में मैं ड्रेस डिज़ाइन भी शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी, एक नहीं बल्कि 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि मैं उनके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। तो मैंने वीडियोस तो बना रही है, लेकिन वही वॉइस ओवर में थोड़ी मुश्किल हो रही है, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी वो भी शेयर करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि हमने ये अपने घर मिलाद का है, तब ये सूट्स लाए थे, तो फर्स्ट जुम्मा था, तो हमने सोचा आज ये सूट्स पहन लें। तो मैंने सोचा इसका डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये माही ने बनाया है। ये जो क्रोशिया होता है उसके साथ ये डिज़ाइन बनता है, इसके साथ ये मिरर वगैरह लगा कर, और ये सारा वर्क उन्होंने खुद घर में किया है। तीनों के एक जैसे ही सूट्स हैं, देखें तीनों के सेम टू सेम है। ये अभी हम प्रेस करने लगे थे और ये पहनने लगे थे। जैसे कि आज फ्राइडे है तो नमाज तस्बीह पढ़नी होती है, फ्राइडे के लिए ख़ास एहतमाम होता है। सूरह कहफ पढ़ते हैं, नमाज तस्बीह पढ़ते हैं। तो ये हमने ड्रेस डिज़ाइन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड ने काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट की हुई थी, तो मैं सोची साथ साथ अपने व्लॉग्स में आपके साथ ड्रेस डिज़ाइन भी शेयर करती रहूं। और भी मेरे बहुत से ड्रेस डिज़ाइन इंशाल्लाह मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। वीडियोस बिल्कुल बनानी है, लेकिन वॉइस ओवर में वही मुश्किल हो जाती है। जैसे अब रमज़ान है तो बिज़ी रूटीन चल रही है कि टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं जल्दी उनके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद हमने पढ़े हैं सिपारे। ये चीज़ मैं आपके लिए से शेयर कर रही हूँ, ताकि ये आप कोई, मैं ये नहीं कि शो ऑफ़ नहीं कर रही। हम माशाल्लाह से हर साल इकट्ठे बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह हम 7 से 8 कुरान पाक ऐसे ख़त्म कर लेते हैं इकट्ठे, और बाकी सबके अलग अलग 2 कुरान पाक हो जाते हैं। जैसे कि 16 कुरान पाक हम एक रमज़ान में ख़त्म कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम बैठ के फिर हमने कुरान शरीफ पढ़ा है। हम डेली के सब 2-2
सिपारे पढ़ते हैं और हमारा ये कुरान पाक 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है। और ऐसे हम रमज़ान में माशाल्लाह से 16 से 17 कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं। ये मैं कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही और मेरा मकसद भी ऐसा नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे इस अमल को कोई हम देख कर अमल कर ले तो दुआएं मिलती हैं। तो मैं कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही, आप भी प्लीज़ इसको कोई ऐसा नहीं लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर सिपारे वगैरह पढ़े, कुरान पाक पढ़ा और फिर उसके बाद हमने सूरह कहफ़ पढ़ी और नमाज़ तस्बीह हमने पढ़ी, जो कि जुम्मे से पहले पढ़ी जाती है, तो वो पढ़ी। उसके बाद हमने थी कि इफ्तार की तैयारी। ये चाट हम सुबह ही बना के, यानी कि 12-1 बजे हम ना चाट वगैरह बना के रख देते हैं फ्रीज़र में ठंडी होने के लिए। तो यहाँ पर परी बना रही थी चाट, फ्रूट चाट। तो ये हमने बनाई है फ्रूट चाट आज। ये हम सुबह ही बना के रख लेते हैं, एक टाइम बच जाता है ना, फिर सुबह से ज़्यादा काम में, वरना गर्मी हो जाती है किचन में काफ़ी, तो फिर ज़्यादा देर किचन में काम भी नहीं हुआ जाता है। एक रोज़ा हो तो फिर उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ जाता। तो फिर ये आधा काम हम सुबह से ही कर लेते हैं, जैसे हंडिया बना के रख ली, चाट वगैरह बना के रख ली। अगर समोसे वगैरह कुछ बनाने हैं तो वो पहले से ही, वो तो सब कुछ फ्रीज़ करके रेडी रखा होता है कि बस फ्राई करने होते हैं। चावल और जो चीज़ें होती हैं वो फिर शाम को बन जाती हैं, फ्राइंग का जो काम होता है वो शाम को हो जाता है। तो ये चाट वगैरह हम सुबह ही बना कर रख लेते हैं। अगर दही भल्ले बनाने हैं तो वो भी सुबह बना के तो रख लेते हैं और ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर परी ने बनाई है फ्रूट चाट यम्मी सी। सारे फ्रूट्स वगैरह कट करके ऐड किए हैं, चने ऐड किए हैं, आलू ऐड किए हैं। आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मुझे जो अवेलेबल था हमने वही फ्रूट ऐड किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट तैयार होगी। हम जो इसका शीरा बनाते हैं उसको पहले पानी में चीनी मिलाकर उसको पकाते हैं, क्योंकि जब शीरा अगर पका लिया जाए तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और वो फिर चाट इतनी हैवी भी नहीं होती। तो आप भी शीरा से पहले पका लीजिएगा। चाट मसाला ऐड कर लेते हैं साथ में, और नींबू हम इस ऐड करते हैं ताकि हमारी जो चाट है वो ब्लैक नहीं होती। आप लेमन अगर फ्रूट चाट में ऐड कर लेंगे तो इससे आपकी चाट बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी, चाहे आप 2 से 3 दिन के लिए भी रख देंगे तो ये ब्लैक नहीं होगी। अदरवाइज़ तो हम रात को इशा के बाद ही ये चाट खाते हैं, क्योंकि पहले हम इफ्तार टाइम चाट नहीं लेते, हम इशा के बाद खाते हैं। तो ये शाम में मतलब 5 बजे के करीब हमने तैयारी शुरू कर दी सारी अफ्तारी की। तो चावल बना रहे थे, चना पुलाव बन रहा था तो वो बनाया। ज़्यादा चावल नहीं बनते, थोड़े से ही, तकरीबन इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना तो फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना ली जाती हैं, ताकि एक तो बचे ना, यानी कि फिर सुबह वो फिर बासी हो जाए तो फिर सुबह दिल भी नहीं करता खाने को। तो इसलिए रोज़ रूटीन डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाकर ईज़िली फिर सब हो जाता है। तो ये अफ्तार का ये चना पुलाव, साथ में थे माही ने बनाए हुए थे चिकन पफ्स, पकोड़े थे, फ्रूट था, और फ्रूट चाट को हमने फ्रीज़र में रखा है। जैसे मैंने बताया कि हम इशा के बाद फ्रूट चाट खाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम ख़त्म कहते हैं इशा के टाइम, जब मगरिब के टाइम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो पहले फिर ख़त्म कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना रोज़ा अफ्तार किया। ये मेरा छोटा सा व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है शुरू में, आप उनके चैनल्स का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और मैं अपनी कम्युनिटी टैब में भी दे दूँगी। आप उनके चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।